हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि राजस्थान का जो सीएचओ का जो पोस्ट आया था उसमें जो उसका जो पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो 1.5 घंटे की टाइम थी यानी 90 मिनट की और 100 क्वेश्चन थे टोटल। तो देखते हैं हम लोग ये 1 बाई 1 करके क्वेश्चन कितने हैं क्या है। तो ये देख रहे हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, 7 अप्रैल को। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसका ऑप्शन सी सही है, श्री रामनाथ कोविंद। ये यहाँ पे रामनाथ होना चाहिए, रात कर दिए हैं, मिस्टेक हुआ है जो राइटिंग हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये हैं श्री रामनाथ कोविंद। एमटीपी एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? इसका ऑप्शन है बी सही, 1971 में। 4th क्वेश्चन है निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी बीमारी भारत से उन्मूल किया जा चुका है, ठीक है। इसका सही आंसर सी है, पोलियो। हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता? तो वो है खसरा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर। दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है, ठीक है? निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चे की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? निमोनिया, ठीक है। बच्चों में समान कैपिलरी रिफिल टाइम यानी समय जो होता है, नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है कितना होता है? तो 3 सेकंड से कम होता है बच्चों में, ठीक है। आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, सामान्यतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बच्चा स्वयं बैठ सकता है यानी 6 माह का बच्चा खुद बैठ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है? 2.5 से 3.5 kg तक नॉर्मल माना जाता है, ठीक है, एवरेज। जब कंगारू मदर केयर KMC प्रदान की जाती है तो वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए? कम से कम 1 घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए? 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव के दूध यानी ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A। BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? इंट्राडर्मा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप्लिक्स स्पॉट्स किस बीमारी में देखने को मिलता है? मीजल्स में। समेकित बाल विकास सेवाएं योजना ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन है? तो इसके हैं आपका बी गर्भवती तथा स्तनपान करने वाली महिलाएं, और इसका ए भी है 6 वर्ष से छोटे बच्चे को भी ये दिया जाता है, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? दूध। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कौन सा जो कम अमाउंट में चाहिए यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट है कौन सा? वो हो जाएगा सी, विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ में विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? सनफ्लावर ऑयल में। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। बच्चे को पूरक आहार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू कर देना चाहिए? 6 माह की उम्र पर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? हल्का बुखार। VVM का फुल फॉर्म क्या है? वैक्सीन वाइल मॉनिटर। 9 माह पर विटामिन ई के डोज कितनी होती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रसायन पदार्थ से किया जा सकता है? तो सोडियम हाइपोक्लोराइड से। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के इलाज की अवधि कितनी होती है? कम से कम 24 से 27 माह। गर्भवती महिला को टेटनस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? कम से कम 4 सप्ताह यानी 1 महीने की। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म से समय दी जाती है?
BCG OPV हेपेटाइटिस बी। कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? ये वायरस पता है आपको, क्योंकि कोविड ही वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? 206। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? मोनटॉक्स टेस्ट। यानी क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आया आपकी बार, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। टेस्टिस द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन। किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं? प्राइमरी केस। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 37 पर 1000। BMW से क्या तात्पर्य है? बायोमेडिकल वेस्ट। रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलिया को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? तो अंदर की ओर, यानी मेडिकल साइड में, ठीक है। वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो 2.2। टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सी टेस्ट किया जाता है? तो वाइडल टेस्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? 30,000। वर्तमान में राजस्थान की मातृ मृत्यु दर MMR मदर मोर्टेलिटी रेट कितनी है? लगभग 150 पर 1 लाख। देश में पिछली जनगणना कब की गई? 2011 में। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? लगभग 17%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पीने के पानी में फ्री रेसिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.5 mg पर लीटर। रक्त में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? 2000 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? 2005 में, ठीक है। आशा का संबंध कितनी आबादी के लिए, कितनी पॉपुलेशन में एक आशा होती है? तो 1000 पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? नारू रोग। जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि के करवा लेना चाहिए? 21 दिसंबर तक, यानी 21 डेज के अंदर में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। खसरा एंड मीजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सबक्यूटेनियस। एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए? तो ये है 20 से 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? जिंक। पोस्टमार्टम में कौन सी दवा काम में नहीं लाई जाती है? लाई नहीं, ये नहीं बोल रहा है, ठीक है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होकर ऑक्सीटोसिन मारेंगे, लेकिन ये कि ये बोल रहा है कि नहीं लाई जाती है, नहीं। माइफ्रिस्टोन यानी C ऑप्शन होगा इसका। प्रसव की संभावित तिथि यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का फॉर्मूला पूछ रहा है इसमें, तो उसमें क्या जोड़ते हैं? 9 माह प्लस 7 डेज जोड़ते हैं। C ऑप्शन है उसका। गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? तो 18 से 20 प्रति मिनट। फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भ निर्धारण की कितने अवधि के बाद सुनी जा सकती है? तो इसका जो आंसर की दिया है उसमें C दिया है, बट C हमारे हिसाब से C आंसर नहीं होना चाहिए, उसका आंसर B होना चाहिए, ठीक है। 20 सप्ताह में सुनाई दे सकती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है? तो इसका आंसर C है 11%, ठीक है, यानी C होगा। IUCD का फुल फॉर्म पूछ रहा है इसमें, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फीटल हार्ट रेट कितना होता है? 120 से 160 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांच की जानी चाहिए? हीमोग्लोबिन का, यूरिन शुगर, यूरिन एल्बुमिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गर्भवती महिला के 4 माह के गर्भ पर टेटनस टॉक्सोइड का पहला टीका लगा था। अब वो 8वें माह में जांच हेतु आई है। आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे? टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? N10 HCl। गर्भवती महिला कौन से संक्रमण के लिए जांचना चाहिए? HIV, हेपेटाइटिस B, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टोग्राफ में
अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में क्या डिफरेंस होता है? तो 4 घंटे की। जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू किया जाता है? 1 घंटे के अंदर में। सामान्य प्रसव का औसतन कितना खून यानी डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है? तो 500 ml। बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार प्लासेंटा कहाँ डिस्कार्ड किया जाएगा? पीला थैली में यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृत्यु सबसे प्रमुख कारण है रक्तस्राव यानी जो मदर का डेथ जो होता है उसमें मेन वजह जो है रक्तस्राव यानी हेमरेज है। ये आप चाहे वो पोस्टमार्टम हेमरेज है या जो भी है, इसका मेन जो रीज़न वही होता है रक्तस्राव यानी हेमरेज। अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस जो होता है उसके बाद कितने घंटे के अंदर आपातकालीन जो होता है टैबलेट लिया जाता है? तो 72 घंटे के अंदर में। जो पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन जो होता है वो 24 घंटे से 7 दिन के भीतर डिलीवरी के बाद करा सकते हैं। वासेक्टोमी के कितने दिन के बाद कितने दिन के अंदर तक दूसरा कोई मेथड यूज करना चाहिए? तो ये होता है 3 माह तक। लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल LNG IUCD को कितने समय में बदल देना चाहिए? तो 5 वर्ष के अंदर में। NETN यानी नॉरएथिड्रोन इनैंथेट जो होता है गर्भ धारण से कितने समय के लिए बचाता है? तो 2 माह के लिए। IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल यानी साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इसमें। HIV से कौन पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट तकनीक अपनाई जाती है? तो वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधित कमी कौन सी है? तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो एक्सीडेंट। टेस्टोस्टेरोन का एक हार्मोन जो पाया जाता है पुरुष तथा महिलाओं दोनों में। किशोर बाल बालिकाओं में डीवॉर्मिंग के लिए वेंडाजोल की डोज कितनी है? 400 mg ODHS। गैर संस्करण रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के को संपर्क द्वारा नहीं फैलती है। किसी वयस्क नॉर्मल BP पूछ रहा है, आपको पता है 120/80। मधुमेह की रोगी मुख्य लक्षण होते हैं तीनों पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। 91 क्वेश्चन है, निम्न से व्यक्ति के HbA1c की मात्रा कितनी होती है? 6.0% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर की कितनी मात्रा से मधुमेह का संदेह होना चाहिए? तो 140 mg/dl से ज़्यादा। मधुमेह डायबिटीज़ की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता यानी कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो हाइपोग्लाइसीमिया। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? B तथा C दोनों यानी लिम्फेटिक सिस्टम एंड रक्त के माध्यम से। निम्नलिखित सभी कारण स्तन कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के। कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध। स्तन की स्वयं जांच करने यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का सबसे उपयुक्त टाइम कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा माहवारी के यानी मेंस्ट्रुएशन के प्रथम दिन से 7 से 10 दिन बाद। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? कम वजन का वाला बच्चा यानी ऑप्शन सी। इंसुलिन इंजेक्शन सामान्यतः किसके लिए दिए जाते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। सामान्य मानव विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो सी हो जाएगा 100 से 50 माइक्रोग्राम। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? HPV वैक्सीन। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।